हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हमारे इंडिया का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड गोलगप्पा या पानी पूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं इस गोलगप्पे की रेसिपी को आपके साथ 4 ऐसे टिप्स के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी पूरी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फूलेगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी। और साथ ही इसमें जो मसाला हम यूज़ करने वाले हैं वो भी बहुत ही अलग तरीके में हम बनाने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो इस रेसिपी को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए पहले हम पूरी के लिए आटा गूंद लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल को लेकर इसमें 1 कप सूजी को डाल लिया है और उसके बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितने मैदे को इसमें मैं डाल रही हूँ। तो इसको डालने के बाद अगर आप चाहे तो मैदे की जगह पर गेहूं के आटे को भी ले सकते हैं और यहाँ पर बस 1 चिटकी जितने नमक को मैंने डाल लिया है। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसको हमें पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छी तरीके से बहुत ही सॉफ्ट डो जो है बनाना पड़ेगा। तो आटे को गूंदने के समय एक बात का ध्यान आप अच्छे से रखिए, आटा जो है वो हमारा ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अब मैं जो कंसिस्टेंसी में आपको आटा दिखाऊंगी सेम उसी तरीके का सॉफ्ट डफ जो है हमारा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पहले थोड़ा गीला गीला लगेगा, लेकिन जो सूजी हमने डाली है वो धीरे धीरे पानी को ऑब्जर्व कर लेगी। अगर आपको ज़्यादा ड्राई लगे तो आप बीच में थोड़ा सा पानी डालकर इसको फिर से थोड़ी देर नीड कर सकते हैं। बट जो आटा होगा हमारा इस तरह से होगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से होना चाहिए हमारा आटा। एकदम हार्ड भी नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से सॉफ्ट आटा जो है हमारा होना चाहिए। और इस तरह से इसको थोड़ी देर नीड करने के बाद इसको एक भीगे कपड़े के साथ ढककर इसको 25 to 30 मिनट्स तक साइड में रख दीजिए। भीगे कपड़े के साथ ढकना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा आटा जो है वो सूखे नहीं। और इसको साइड में रख दीजिए और चलिए हमारा पूरी के लिए मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल को ले लिया है और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के आलू को उबाल लिया था और उबाल कर उसके ऊपर के छिलके को भी मैंने निकाल लिया है। और इस उबले हुए आलू को अब हमें अच्छी तरीके से मैश करना पड़ेगा। तो इस तरह से आलू को अच्छे से मैश कर लीजिए और इस तरह से मैश करने के बाद 1 कप हरे मटर को लेकर मैंने इसको भी उबाल कर इस तरह से मैश करके रख लिया था। अब इन मैश किए हुए हरे मटर को भी अब हमें इन आलूओं में डालना पड़ेगा। तो इस मैश किए हुए आलू में इसको डालकर अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास हरे मटर ना हो तो आप इसकी जगह पर उबले हुए चने भी ले सकते हैं। अगर आपके पास चने और हरे मटर दोनों ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सिर्फ आलू के साथ भी आप इस मसाले को बना सकते हैं, वो भी मज़ेदार होगा। बट अगर हरे मटर डालेंगे तो एक बार डालकर देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनेगा अगर आपके पास हो तो। उसके बाद यहाँ पर फाइनली चॉप की हुई प्याज को मैंने डाल लिया है 1 कप और उसके बाद 1 टीस्पून जितने रेड चिली पाउडर को डाल लिया है और फिर 1 टीस्पून जितने कोरिएंडर पाउडर को भी डाल लिया है और उसके बाद 1 टीस्पून जितने भुने ज़ीरे पाउडर को क्यूमिन पाउडर को भी डाल लिया है और उसके बाद 1 टीस्पून जितने चाट मसाला को भी डाल लीजिए। इसके बाद 1 टीस्पून साल्ट। तो इन सारे स्पाइसेस को डालने के बाद अब हमें फाइनली चॉप की हुई हरे धनिए को डालना पड़ेगा। तो इस तरह से हरे धनिए को भी डालने के बाद अब हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना पड़ेगा ताकि हमारे डाले हुए सारे स्पाइसेस, आलू, मटर सारे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब हमारा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार पूरी में स्टफिंग मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब इसको आप साइड में रख दीजिए और इसके बाद हमें इन पूरी के लिए पानी को तैयार करना पड़ेगा। पानी बनाने के लिए मैंने पहले एक मिक्सर जार को ले लिया है। इसके बाद इसमें 1 कप हरे धनिए को मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से थोड़े से हरे धनिए को डाल लीजिए। हरे धनिए को डालने के बाद यहाँ पर 1/2 कप जितने पुदीने के पत्तों को मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से थोड़े पुदीने के पत्तों को भी डालने के बाद अब हमें यहाँ पर 2 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इस अदरक को भी इसमें डाल लीजिए और उसके बाद 1 हरी मिर्च को भी इस तरह से थोड़ा सा तोड़कर इसमें डाल दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 कप इमली के पल्प को मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हमारा इमली का पल्प जो है वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। इस तरह से थोड़े से थिन इमली के पल्प को डालकर
अब इसको हमें ग्राइंड करना पड़ेगा 4 से 5 मिनट तक। इस तरह से ग्राइंड किए हुए मिश्रण को अब हमें एक मिक्सिंग बाउल में स्ट्रेन करना पड़ेगा। तो जिसके लिए मैंने एक स्ट्रेनर को रख लिया है और उसमें सारे मिश्रण को आप ऐड कर दीजिए। और इस तरह से स्ट्रेन करे हुए मिश्रण में अब हमें पानी को डालना पड़ेगा इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। इस तरह से सारे मिश्रण को स्ट्रेन कर लेने के बाद इसमें मैं अब 3 कप पानी को डाल रही हूँ, मतलब टोटल 750 ml पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अपने कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली इसमें पानी को डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले 2 कप पानी को डाल लिया था और उसके बाद मैंने फिर से 1 कप पानी को इसमें डाल लिया है, मतलब टोटली 750 ml मैंने इसमें पानी डाला है। और उसके बाद इसमें हमें स्पाइसेस को ऐड करना पड़ेगा, जिसमें मैं पहले 1 टीस्पून जितने रेड चिली पाउडर को डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर 1 टीस्पून जितने कोरिएंडर पाउडर को भी डाल लीजिए और उसके बाद 1 टीस्पून जितने ज़ीरा पाउडर क्यूमिन पाउडर को भी डाल लीजिए। और उसके बाद 1 टीस्पून जितने चाट मसाला को भी इसमें डाल लीजिए। चाट मसाला से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार या फिर 1 टीस्पून जितना साल्ट आप डाल लीजिए। सारे स्पाइसेस को एक बार अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पर जलजीरा भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। और इस पानी को साइड में रख दीजिए। इसके बाद चलिए हम अपनी पूरियों को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर 25 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा डफ जो है वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट है। और इसको एक बार फिर से नीट कर लीजिए। नीट करने के बाद अब हमें इसको छोटी छोटे बॉल्स की तरह इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से डिवाइड करने के बाद इसको एक बार अच्छे से शेप कर लीजिए। इस तरह से शेप देने के बाद अब हमें इसको बेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेलने के लिए आप थोड़े से ड्राई फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं बिना ड्राई फ्लोर के इसको बेल रही हूँ। बट आपको इसको बेलने के समय बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि आपकी पूरियों का सारा जो क्रिस्पीनेस और आपकी पूरियाँ जो बनेगी वो सब इसी पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह के थिकनेस में आप इन पूरियों को बेल लीजिए। इस तरह से बेलने के बाद इस तरह का कोई भी कटर, जो पूरी का शेप होता है उस तरीके का कोई भी कटर लेकर आप इसको इस तरह से पूरी के शेप में कट कर लीजिए। तो मैं आपको पूरी का थिकनेस भी बताऊंगी। तो इस तरह से आपकी पूरियाँ जो है वो थिक होनी चाहिए। अगर ज़्यादा थिक हो जाएंगी आपकी पूरियाँ तो वो फूलेगी नहीं, मतलब क्रिस्पी भी नहीं होंगे। और इसको ज़्यादा थिन भी मत रखिएगा। और इस तरह से पूरियाँ सारे बनाने के बाद एक गीले कपड़े के साथ इसको आप कवर करके रख लीजिए, वरना आपकी पूरियाँ जो है वो ठीक से नहीं बनेगी। एक बात का ध्यान आप यहाँ पर रखना ज़रूरी है, आपकी जो पूरियाँ हैं वो हरगिज़ भी ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर वो ड्राई हो जाएंगे तो आपकी पूरियाँ जो है वो ठीक से नहीं बनेंगी। इस तरह से हमारे सारे आटे के साथ पूरियों को बना लीजिए। इस तरह से बनाए हुए सारे पूरियों को आपको ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ना है, इसको आप एक गीले कपड़े के साथ कवर करके ही रखिएगा, वरना आपकी पूरियाँ जो है वो ठीक से नहीं बनेगी। और पूरियों को बनाते समय और एक बात का ध्यान ये रखना होगा कि इसकी थिकनेस जो है वो बहुत ही मायने करती है। इस तरह से ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही इन पूरियों को हमेशा भीगे कपड़े के साथ ढक कर ही रखिएगा। और इन पूरियों को अब फ्राई करने के लिए मैंने डीप फ्राई के लिए थोड़े से ऑयल को हीट कर लिया है। जब हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो जाए, फ्लेम को आप एकदम मीडियम कर दीजिए। हाई फ्लेम पर हमें इन पूरियों को हरगिज़ भी नहीं फ्राई करना है। आपकी फ्लेम, जब पूरियाँ आप फ्राई करेंगे, आपकी फ्लेम जो है वो मीडियम फ्लेम होना चाहिए। अगर आप हाई फ्लेम रख देंगे तो आपकी पूरियाँ जो है वो फूलेंगी तो फूलेंगी, बट थोड़ी देर के बाद ही वो फ्लैट हो जाएंगे, आपकी पूरियाँ क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इस पर थोड़े से ऑयल को डालते हुए इस तरह से फ्राई कर लीजिए, जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन कलर ना आ जाए। आप देख कर ही समझ सकते हैं कि हमारी पूरियाँ जो है वो कितनी बढ़िया क्रिस्पी बनी है। अभी इस टिप को फॉलो करके आपकी पूरियाँ बनाइएगा, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो अब हमारी पूरियाँ, मसाला और पानी सारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब पूरी को इस तरह से लीजिए और बनाए हुए मसाले को स्टफ़ करके, साथ ही इसको पानी में डिप करके और ऊपर से थोड़े से ऑनियन को डालकर सर्व कीजिए। सेम टू सेम स्ट्रीट स्टाइल में ही आपकी पानी पूरी लगेगी, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार लगेगी आपको भी। बट आपको इस
इन पूरियों को बनाते समय मैंने जो 4 पॉइंट बताए थे आपको, इन 4 पॉइंट का ध्यान रखिएगा। पहले पॉइंट ये आता है कि आपका आटा जो है वो इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप इस आटे को हमेशा ढककर ही रखिएगा, चाहे वो आटा हो या फिर पूरियाँ, आप इसको भीगे कपड़े के साथ ढककर ही रखिएगा। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि आपकी पूरी की थिकनेस जो है वो बहुत ही मायने लगती है, वो एकदम थिन नहीं होना चाहिए और एकदम थिक भी नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट ये आता है कि आप जब पूरियों को फ्राई करेंगे तो आपका फ्लेम जो है वो हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही होना चाहिए। तो इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर आप भी अपने घर पर गोलगप्पा बना के देखिए, बहुत ही क्रिस्पी सेम टू सेम स्ट्रीट स्टाइल में आपके गोलगप्पे बनेंगे। और अगर आपने ट्राई किया हो तो आपका फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू के बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।